अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए फ़्लाइटों का सिलसिला जारी है जाने का। और अब तक कितने हाजी पहुंच चुके हैं मक्का और मदीना शरीफ, इस बारे में पूरी अपडेट इंशाल्लाह देंगे। और साथ ही साथ हज के अंदर में जाने वाले हाजियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, उसके लिए आपको ख़ास तरह से ये वीडियो देखना है। और इसके अंदर में एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर में हाजियों को इन चीज़ों से बचना चाहिए और ऐसी बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो हाजी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हज 2025 में फ़्लाइटों का सिलसिला जारी है पूरे भारत से। डेली 10 से 12-15 फ़्लाइटें जाती हैं और इसके अंदर में लगभग 4 से 4,500 हाजी जिद्दा पहुंच रहे हैं। पहले फेज़ के हाजी जो थे वो मदीना शरीफ पहुंचे थे, वो सभी हाजी अब मक्का शरीफ पहुंच चुके हैं। और अब दूसरे फेज़ की जो फ़्लाइटें शुरू हुई है 10 तारीख से, जिसके अंदर में हाजी जिद्दा पहुंच रहे हैं पहले, और जिद्दा से वो मक्का शरीफ पहुंचते हैं मेट्रो ट्रेन के ज़रिए और बस के ज़रिए से। और उसके बाद हज के पूरा होने के बाद जो हाजी जिद्दा से गए हैं उनको मदीना शरीफ से वापसी होगी। मदीना शरीफ में 8 से 9 दिन वहाँ रुकाया जाएगा और वहाँ से उनकी वापसी होगी। और जो हाजी मदीना शरीफ पहले गए हैं उनको वापसी जिद्दा से होगी और हज के बाद उनकी फ़्लाइटें शुरू हो जाएंगी जो पहले जा चुके हैं हाजी। तो अब तक कल की बात करें हम तो कल 26 तारीख को 13 फ़्लाइटों के जरिए 4,796 हाजी पहुँचे हैं जिद्दा। और टोटल हाजी अभी तक मक्का और मदीना शरीफ जा चुके हैं, उसमें से 319 फ़्लाइटों के जरिए 99,153 हाजी पहुंच चुके हैं। मक्का के अंदर में अब 99,128 हाजी है और मदीना शरीफ में सिर्फ 10 हाजी हैं। तो इस तरह से है पूरा अपडेट जो हाजी पहुंचे हैं मक्का और मदीना के अंदर में। और ये है पूरी जानकारी फ़्लाइटों की। तो इंशाल्लाह 30 तारीख तक फ़्लाइटें चलेंगी और इसमें से 1,22,518 हाजी इंडिया की तरफ से जाने वाले हैं हज कमेटी की तरफ से। और बाकी के हाजी जो हैं वो टूर के तरफ से जाने वाले हैं, उनका अलग पूरा प्रोग्राम रहता है। और दूसरी चीज़ यह है कि जो हाजी इंतज़ार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट के लिए, बहुत सारे हाजी मैसेज करते हैं कि वेटिंग लिस्ट क्या आएगी या नहीं आएगी। तो इस बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आज 27 तारीख के और 30 तारीख तक आखिरी फ़्लाइट है। इंशाल्लाह वेटिंग लिस्ट आती रहेगी, आप इंतज़ार कीजिए। जितने भी हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं इंशाल्लाह अब तक 1 या 2 लिस्ट और भी आ सकती है वेटिंग लिस्ट की। और इस बारे में अगर जल्द से जल्द जितनी भी जानकारी हो सकेगी उतनी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आप अपनी तैयारी रखिए, वेटिंग लिस्ट वाले जितने भी हाजी हैं उनको अपनी तैयारी रखनी है। और इंशाल्लाह जो हाजी कैंसिल हुए हैं उसमें से वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों का नंबर आएगा। तो ये है पूरी अपडेट हज कमेटी की। हाजी पहुंच चुके हैं मदीना शरीफ और मक्का शरीफ के अंदर में। और दूसरी एक चीज़, एक बहुत ही अच्छा वीडियो आया है, उसको आपको याद से समझना है। अगर आप हज कमेटी से हज करने के लिए जा रहे हैं या तो आप टूर से जा रहे हैं या किस तरह से भी आप हज करने के लिए जा रहे हैं या तो उम्रा में जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखें। और इसको जानना और समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हज के लिए हम लोग जाते हैं तो हमारी नीयत ये रहती है कि अच्छे से अच्छे काम करें और अच्छा काम करके हम नेकियां कमाएं। लेकिन सभी काम नेकियों के लिए नहीं होते हैं, अच्छे काम में भी कुछ आदमियों की जान फंस जाती है। उसके लिए हज में अगर आप जा रहे हैं तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। वहाँ पे जो चीज़ें सऊदी गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं उस चीज़ों को ख़ास ख्याल रखें और उस चीज़ों पे आपको अमल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ की जो सिक्योरिटी, वहाँ की पुलिस और वहाँ के जो इंतज़ामात रहते हैं वो आपकी गवाही या तो आपकी बात नहीं सुनते हैं। उनको अरबी में ही बात करनी होती है, दूसरी कोई लैंग्वेज उनको आती नहीं है। और अगर आप इस चीज़ में फंस जाएंगे तो आपको वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक हाजी साहब ने वीडियो बना के भेजा है, वो वीडियो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
आज की वीडियो इंतहाई अहम है उन लोगों के लिए जो हज या उम्रे पर जाने वाले हैं। आज की वीडियो का उन्वान है कानून को जानें और अपने काम से काम रखें। बाज़ मरतबा लोग हज या उम्रे के सफ़र पे जाते हैं, कानून से नावाकिफियत की बुनियाद पर वो दूसरों को हेल्प करने के चक्कर में खुद परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। इसके मैं 2 एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ। पहला इंसिडेंस ये बिल्कुल रिसेंट केस है कि एक फैमिली उम्रे पर आई। उनके एक नौजवान थे जो हरम के बाहर सहन में जहाँ जमजम का पानी भर के पीते हैं वहाँ लाइन में लगे हुए थे। उन्होंने देखा कि 7 जो खवातीन की लाइन है वहाँ सिर्फ 2 या 3 खवातीन हैं, तो वो अपनी लाइन से निकलकर खवातीन की लाइन में जाकर खड़े हो गए। उनके सामने जो खातून थी उसके साथ बच्ची थी, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था पानी भरने में, तो ये हेल्प करने की नीयत से आगे बढ़े और उनको जमजम का पानी भर के दिया। इस दौरान उनका जो हाथ था वो उस खातून को टच हो गया, तो वहाँ जो सिक्योरिटी अहलकार थे उन्होंने इसको देख लिया, तो पुलिस आई और इनको गिरफ्तार करके ले गई इस जुर्म में कि इन्होंने गैर औरत को कसदन हाथ लगाया है। इसकी वजह से 1 महीने तक वो जेल में रहे और अभी भी उनके खिलाफ केस चल रहा है। दूसरा इंसिडेंस, एक बड़े मालदार साहब उम्रे पे आए। दौरान तवाफ उन्होंने देखा कि एक आदमी के जेब से 5 रियाल का नोट बाहर निकल रहा है। इस डर से कि कहीं वो पैसे गिर ना जाएं, उन्होंने अपना हाथ आगे किया और उसके जेब के अंदर वो 5 रियाल के नोट को वापस डाल दिया। तो ये जो चीज थी, उनका ये जो अमल था वो वहां के कैमरों में कैप्चर हो गया। तो जो सिक्योरिटी के लोग बैठे हुए उसको देख रहे थे, उन्होंने देखा कि एक आदमी दूसरे आदमी के जेब में हाथ डाल रहा है। वहां की पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई और उनको पकड़ के ले गई और 1 साल उनको जेल में गुजारना पड़ा। इसलिए ये कवानीन बनाए जाते हैं हरमैन शरीफैन के तक़द्दुस को पामाल होने से बचाने के लिए। इसके लिए जो आए हुए लोग हैं वो एहतियात करें, बिला वजह और लोगों को हेल्प करने के चक्कर में अपने आप को परेशानी में न डालें। और आखिरी बात यह है कि हरमैन शरीफैन में अगर किसी की कोई चीज़ गिरी हुई हो, जैसे किसी का मोबाइल फ़ोन गिरा हुआ मिला या पर्स मिली या कोई और चीज़ मिली, तो उसको उठाने की कोशिश ना करें। इस नीयत से भी ना उठाएं कि हम उठाकर पूछेंगे कि भाई ये किसका है और उनको पहुंचाएंगे। नहीं, जो चीज़ जहां पड़ी है उसको वहीं पड़ी रहने दें। जो उसका मालिक होगा वो खुद तलाश करता हुआ आएगा और उसको उठाकर ले जाएगा। आप अगर देने की नीयत से भी उस चीज़ को नीचे से झुककर उठाएंगे तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। उसकी वजह बाज़ लोगों के जहन में आता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आमतौर पर जो चोरी करने वाले लोग होते हैं उनका एक प्रोसेस होता है कि एक आदमी जेब काटता है, दूसरा आदमी उठा के नीचे डालता है, तीसरा आदमी उसको उठा के ले जाता है। वो टीम वर्क के साथ काम करते हैं ना, इसलिए कोई नीचे से भी किसी की चीज़ को उठाए तो उसको पकड़ लिया जाता है। इसलिए कवानीन का एहतराम करें और बिला वजह दूसरों को हेल्प करने की कोशिश न करें, अपने काम से काम रखें। तो देखा दोस्तों आपने इस वीडियो को, ये वीडियो दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं है, ना ही आपको किसी तरह की बिल्कुल भी परेशानी में डालना है। ये वीडियो बताने का मकसद ये है कि आप अपने काम से काम रखिए, दूसरी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, कहीं पे भी पड़ी हुई चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। और अगर आपको पता चल चुका है कि वो चीज़ उस आदमी की है तो उसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नीयत अच्छे काम की है। आप सोचते हैं कि मैं अच्छा काम कर लूँ, नेकी कमा लूँ, या तो उसका जो चीज़ गिर चुका है उसको मैं उठा के दे दूँ, तो इस वजह से आप भी परेशानी में फंस सकते हैं। तो ऐसी कोशिशें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपने काम से काम रखना है और आपकी चीज़ें अगर नीचे गिर जाती हैं तो आप वो चीज़ें उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डर की वजह से वो चीज़ें छोड़ दें। आपकी चीज़ अगर नीचे गिर चुकी है और अगर आपको पता चल चुका है तो आप वो चीज़ उठा लें, इसमें आपको कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन अगर दूसरे किसी की कोई चीज़ गिरने वाली है, या तो गिर चुकी है या तो कहीं पे कोई चीज़ पड़ी है और आप अच्छी नीयत से भी वो चीज़ आप काम करने के लिए जाएंगे तो उसमें भी आप फंस सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हाजियों को इन सभी चीज़ों को हरम शरीफ में भी ध्यान रखना है, मदीना शरीफ में भी ध्यान रखना है। और दूसरी एक चीज़, आपको जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं उसके अंदर में भी अभी फ़िलहाल मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसी तरह से इसमें भी आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि सऊदी अरब की पुलिस की, आर्मी की और वहाँ की किसी भी तरह की फ़ोटो वीडियोज़ आपको नहीं निकालनी है। अगर आप उसमें पकड़े जाते हैं तो छुड़ाना बहुत मुश्किल है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 6 हाजी इस चीज़ में फंस चुके हैं और हज कमेटी की तरफ से उनको छुड़ाने की कोशिश चल रही है। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है और इस तरह के काम नहीं करने हैं। आप फ़ोटो अगर निकाल रहे हैं, आप तस्वीरें निकालते हैं, आप अगर वीडियो बनाते हैं तो आपका खुद का वीडियो बनाएं और दूसरे लोगों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखें, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत बड़ी हिदायत दी गई है कि अगर आप वीडियो भी बनाते हैं तो आप अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखें।
दूसरी औरतों के, दूसरे मर्दों के, उनकी तस्वीरें और फोटो नहीं आनी चाहिए इसके अंदर में। और ख़ास करके एक और चीज़ बता देता हूँ कि अपने बहुत सारे हाजी पहले क्या करते थे, यहाँ से अपना फ्लैग लेकर जाते थे, वो फ्लैग मक्का और मदीना शरीफ में लहराते थे। इन चीज़ों से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है वहाँ पर। अगर इस चीज़ में आप फंस गए तो आपको वहाँ की जेल में जाना पड़ेगा और आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो मकसद मेरा सिर्फ ये है कि आप इन चीज़ों की जानकारी लेकर जाएं, ऐसी चीज़ों से बचें और ऐसी चीज़ों से आपको वहाँ संभल कर रहना है। तो दोस्तों, वीडियो का मकसद यही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दूसरे हाजियों तक भी ये जानकारी ज़रूर पहुँचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।